हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग का लेक्चर नंबर कितना है? 6 है। जैसे पिछले लेक्चर में देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे क्या, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पहला आपका पॉइंट पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े क्या क्या थे तो आपको बता भी देते हैं रिवीजन के तौर पे। जैसे हम लोग पहला पढ़े थे पोजीशन वेक्टर, अगर आर वेक्टर दे दिया जाए तो उसमें वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरा का पढ़े थे क्या, आपका अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर, दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, ज्वाइन कैसे किया जाता है या घटाया कैसे जाता। फिर उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़े थे क्या, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, ये आपका पढ़े थे। फिर उसके बाद चौथा पढ़े हम लोग थे क्या, कोलिनियर। चौथा हम लोग पढ़े थे क्या, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। अब जो जैसे दो दो का वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर कैसे एक दूसरे का मल्टीपल हो सकता है। फिर उसके बाद हम लोग लास्ट पढ़े थे पांचवा, जो आपका क्या था, तीन गो जो वेक्टर होता है एबीसीआर कोलिनियर कैसे होता है। आज यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का ऐसे चर्चा हम लोग पिछले क्लास में भी कर लिए थे। यहाँ पे देखिएगा, आज हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखा जाए छठा आपका हो जाएगा, जैसे 6 को हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आपका क्या आ जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग पहला क्या क्या पढ़े थे एक बार बता भी देते। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आर वेक्टर आपका दे दिया जाए एक्स आई कैप प्लस यहाँ पे वाई जे कैप प्लस यहाँ पे कितना जेड के कैप। दूसरा का हम लोग पढ़े थे क्या, अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर, अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर। फिर उसके बाद हम लोग अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर। तीसरा का हम लोग पढ़े थे क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो आपके एग्जाम में कई वक्त काफी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर के बाद हम लोग चौथा पढ़े थे क्या, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। अब यहाँ पे पांचवा आपका आता है क्या, ए बी सी। अगर आपका क्या दे दिया जाए, आर कोलिनियर दे दिया जाए तो इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े भी थे, और जो भी लोग क्वेश्चन उसका नहीं बनाया तो जरूर बना लीजिएगा। आज हम लोग छठा पढ़ेंगे जो क्या, कि तीन गो वेक्टर आपका छठा यहाँ पे दे ए बी, ए बी सी। ए बी सी तो पिछले लेक्चर में ही पढ़ लिए थे। हम लोग पढ़ेंगे कोप्लेनर प्रोपर वेक्टर, कोप्लेनर, कोप्लेनर, COPLANAR, कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं किसको, जैसे तीन को वेक्टर आपको दे दिया जाए R1 R2 वेक्टर, R1 R2 R3। आपका अगर कह दिया जाए R क्या है, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, तो ये आपको आएगा कैसे, तो यहाँ पे अगर R1 वेक्टर बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू1 R2 वेक्टर प्लस यहाँ पे म्यू की जगह लेमडा, अगर लेमडा भी तो यहाँ पे आपका कितना देगा, R3 R3 वेक्टर। R1 वेक्टर बराबर ये दे दिया जाए। अब ऐसा नहीं कि हर जगह यही होगा, आपका चेंज भी हो सकता है। जैसे कहीं पे आपका इधर ये R1 आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा, इस तरीके से ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, वेक्टर ज्वाइनिंग। यहाँ पे लिखते क्या, वेक्टर ज्वाइनिंग, वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर्स। अब दो वेक्टर को कैसे ज्वाइन किया रहता है, जैसे हम मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर दे दिया जाए कितना, x1 i कैप प्लस यहाँ पे y1 j कैप प्लस यहाँ पे z k कैप, x1 y1 z। यहाँ पे b वेक्टर बराबर दे दिया जाए कितना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस यहाँ पे z2 k कैप। अब यहाँ पे दो वेक्टर को अगर लिखेंगे ए बी वेक्टर, तो हम लोग जानते भी कि इसको घटाते x2 माइनस x1 i कैप प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 j कैप प्लस यहाँ पे z2 माइनस z1 k कैप। इस तरीके से आपको वेक्टर यहाँ पे वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू वेक्टर को जोड़ा जाता है। इसके आपको हम डायग्राम के साथ पूरा दिखा भी देते हैं, नोट वो करना है, ये वाला नोट नहीं करना है। अब जैसे 7 हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे 8वां। 8वां आता है सेक्शन फॉर्मूला, जो मैक्सिमम लोग 10th क्लास में पढ़े भी होंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन का मतलब होता है विभाजन सूत्र। जैसे विभाजन है तो एगो बाह्य विभाजन एगो अंत विभाजन। अब जैसे यहाँ पे एगो होता है क्या, एक्सटर्नल। पहले हम लोग पढ़ते हैं इंटरनली के बारे में, अंत विभाजन। इंटरनली अगर आपका दे दिया जाए इस तरीके से दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी, इसका रेशियो m और n दे दिया जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो अगर आपका दे दिया जाए कितना,
अगर आर वेक्टर देखा जाए तो इसका होता है एम आर टू वेक्टर प्लस एम आर वन वेक्टर। यहाँ पे क्या आ जाएगा एम प्लस एम। यहाँ पे देखा जाए ये आपका इंटरनली हो गया। अगर किसी में पूछा जाए सर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली तो एक्सटर्नली का यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो एक्सटर्नली आपका ए बी डैश आपका कितना आ जाएगा, ये आपका एम, ये आपका क्या आ जाएगा एन। तो यहाँ पे अगर आर वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा एम आर टू वेक्टर माइनस एम आर वन वेक्टर बटा में क्या आ जाएगा एम माइनस एन। अब एक लास्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पे आर वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, तो आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर अब बटा में कितना होता है। तो ये सेक्शन फॉर्मूला के बारे में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये लेक्चर कितना है 6 है। अब यहाँ पे देखा जाए कोप्लेनर वेक्टर, तो r1 वेक्टर बराबर लैम्डा r2 वेक्टर प्लस म्यू r3 वेक्टर। लैम्डा भी आ सकता है, म्यू भी आ सकता है, अलग अलग आ सकता है। जैसे सो डेट द पॉइंट्स इतना क्या आ जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। तो इसको कोप्लेनर कैसे किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर है आपका 1 1, बी वेक्टर बराबर इतना है, तो ए वेक्टर लिख सकते हैं, 3 वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको जरूर स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा आपके अपने कॉपी में। फिर उसके बाद हम लोग चलते क्या कॉन्सेप्ट चेक। वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन आर कोड, अगर सेम प्लेन में आता था हम लोग जानते भी क्या होता है कोप्लेनर वेक्टर। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम का आया हुआ। अब कोप्लेनर वेक्टर लाइक इन क्या आ जाएगा, एक ही प्लेन में होता है, अलग नहीं होगा। फिर इस सब ये क्वेश्चन को जरूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। फिर उसके बाद यहाँ पे वेक्टर ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स, तो यहाँ पे देखा जाए दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, तो ये डायग्राम के साथ पूरा बताया या सिंपल हम लोग याद भी रखेंगे x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। फिर उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो आपका वही है ट्रायंगल ऑफ एडिशन ओबी वेक्टर। यहाँ पे इसी का फार्मूला आ जाता है क्या ab वेक्टर बराबर x2 i कैप x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k। यहाँ पे ab वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही आपका आ जाता है जो हम लोग पढ़े भी है। अब यहाँ पे देखा जाए एक पी वेक्टर बराबर इतना पी क्यू निकालना हो, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसको घटाएंगे 1 में से 2 जाएगा, फिर इसका 2 में से 3 जाएगा, यहाँ पे -4 में से +1 जाएगा, तो इस तरीके से घटेगा। अब यहाँ पे आपका क्या, अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एबीसी रिस्पेक्टिवली द 1 2 3 देन एबी वेक्टर। तो एबी वेक्टर निकालेंगे कैसे, ये आपके पी वाई क्यू होता है। एबी वेक्टर को देख सकते हैं, यहाँ पे देखा जाए इसको हम लोग निकालते हैं एबी वेक्टर। एबी वेक्टर का निकालने का -3 और ये कितना आ जाएगा -1 आई कैप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा -4 -2 ये कितना आ जाएगा जे कैप। फिर उसके बाद ये कितना आ जाएगा +0 -3 कितना आ जाएगा के कैप। तो ये आपका आ जाएगा कितना -4 आई कैप। फिर उसके बाद -6 जे कैप -3 कितना आ जाएगा के। अब देखिए कौन सा आंसर आ रहा है, -4 आई कैप -6 जे कैप -3। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया बी वाला। यहाँ पे देखिएगा पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है। फिर यहाँ पे भी देखा जाए ओपी वेक्टर, यहाँ पे पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, ये इसमें से ये घटा देंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे देखा जाए तो पी क्यू वेक्टर बराबर तो कितना आ जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस कितना आ जाएगा ओपी वेक्टर। ओ क्यू आपका कितना तो 5 है, तो 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा आपका कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा। तो ये इसमें से अगर ये वाला को इसमें घटाएंगे तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा। जैसे -3 से +4 तो ये आपका बी वाला आ जाएगा। आप लोग बना के भी देख सकते हैं इसको। देखा जाए सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन, एक क्या होता है एक्सटर्नली डिवीजन। यहाँ पे देखा जाए तो आपका कितना आ गया इफ आर वेक्टर डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर इन द रेशियो m * n। यहाँ पे इंटरनली आ गया एक्सटर्नली आ गया। यहाँ पे देखा जाए तो आर वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा में m प्लस n। यहाँ पे r1 r2 भी मान सकते हैं या यहाँ पे यह भी लिख सकते हैं, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखा जाए अगर एम एन बराबर होता है यहाँ पे r1 प्लस r2 वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, या यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अब बटा में कितना लिख सकते हैं तो यह भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन आ गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वी डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू विद पोजीशन वेक्टर इतना आ गया रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको कह रहा है कि सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए कि आपको क्या क्या निकालना है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला आपका अगर देखा जाए पी क्यू दे मान लिया हुआ है तो इंटरनली निकाले, क्या निकाले एक्सटर्नली। इंटरनली का देखा जाए तो वैल्यू ये आपका आ गया, एक्सटर्नली का ये आपका आ गया। अब देखा जाए
तो हम लोग का लास्ट अब बचेगा क्या, ये जरूर निकालेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब हम लोग का लास्ट बच गया क्या, सेंट्रॉइड, जो अभी हम लोग बोले भी है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर बटा में कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखा जाए जो सेंट्रॉइड का इधर जो पीछे लिखा है वो भी आपका होता है, वो लाइन के लिए होता है। लाइन मतलब किस तरीके से लाइन आपका काम करता है। अब जैसे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर प्लस r3 वेक्टर बटा में कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो आज के लिए हम लोग अब इतना ही रहने देंगे। यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भेज दीजिएगा। आप कहिएगा सर जी अभी तक हम लोग का क्या क्या कंप्लीट हो गया, तो जितना भी वेक्टर का चीज हो गया वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का क्या चलेगा, तो हम लोग का जैसे जोड़ हो गया खत्म, घटाव हो गया, उसका प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग का चलेगा क्या, डॉट प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जैसे एगो होता है डॉट प्रोडक्ट, एगो होता है क्या क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बारे में लेक्चर चलेगा। इस लेक्चर से पहले आपको बनाना क्या है, तो 10.1 हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 10.1 एनसीईआरटी, फिर उसका कितना आ जाएगा 10.2। अब इससे आगे जितना भी लेक्चर कंप्लीट हुआ, इससे आगे 10.2 पूरा बना लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको लगेगा सर आरएस अग्रवाल, तो आरएस अग्रवाल से भी जरूर बना लीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट पे कीजिएगा, तो हम आपको पूरा डाउट बता देंगे कि कौन कौन कितना क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।